आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 में शामिल आप सभी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी सूचना, आप सभी का बेसब्री से इंतजार है। ये हमें पता है कि कहीं ना कहीं आप सभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। आप लोग तरह तरह के माध्यम से, चाहे हम हो या फिर किसी के चैनल के माध्यम से, देखा जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने बहुत तरीके से देखे, लेकिन रिजल्ट अभी तक जो है प्राप्त नहीं हुआ। तो गुस्सा होना भी जायज़ है। कहीं ना कहीं आप लोगों का एक जो प्रेशर है, आप सभी बहन, ये मैं कष्ट समझ सकता हूँ आप सभी का कि तकलीफ होती है। लेकिन काफ़ी लोग कमेंट भी ये करते हैं, सर प्लीज़ वीडियो मत बनाए कीजिएगा जब तक रिजल्ट आ ही ना जाए। लेकिन एक बात याद रखना, हम कभी भी कोई भी अपडेट देने की कोशिश करते हैं अपनी तरीके से। जो भी छोटी सी छोटी जानकारी हो, जो भी हमें प्राप्त हो पाती है, जो भी हमें पता होता है, वो जानकारी आप तक देते हैं ताकि आपको अवगत कराते रहे और आपको प्रॉब्लम ना हो। भले ही रिजल्ट ना आने की वजह से आपको समस्या आ रही है, रिजल्ट ना आने की वजह से आपको लगता है, इससे प्रेशर दिमाग में होता है और आपको लगता है कि सारी चीज़ें गलत ही लगती है। ऐसा किसी भी, हम भी हो चाहे कोई भी हो, रिजल्ट का अगर वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रेशर दिमाग में होता है, इतना समय से हो गया है तो दिक्कत होती है, सही चीज़ें भी गलत लगती है। लेकिन मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें ही जानकारी देने के प्रोवाइड कराता हूँ। जो भी हमें पता होता है, जो भी चीज़ें पता लगती हैं, वो चीज़ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज जो है ये सारी चीज़ें, थोड़ी सी जानकारी हमें मिल रही थी, तो यहाँ पर ये चीज़ जरूर मिली है कि आप सभी का रिवाइज्ड आंसर की जरूर आएगी। अब रिवाइज्ड आंसर की का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। जैसा कि आपने ऑब्जेक्शन वाली लिस्ट देखी थी, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने देखी थी, ठीक है। अब ये सोचो कि इन सारे जो ऑब्जेक्शंस के मार्क्स हैं आपके, ठीक है, कहाँ पर मिलने वाले, कहाँ पर नहीं मिलने वाले। आपने ये नोटिस तो काफ़ी पहले ही देख ली थी, 20 तारीख को ही, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन वाला सिस्टम जो आपने 20 तारीख को देखी थी, ठीक है, पिछली बार, ठीक है, नहीं जुलाई में ही आपने देख ली थी, ठीक है। तो 20 जुलाई को आपने देखा था, आपने सारी चीज़ें देखी। ऑब्जेक्शन भी, जो भी ऑब्जेक्शन के सिस्टम थे यहाँ पर कर दिया गया था, वो चीज़ें थी कि किस शिफ्ट में किनको मार्क्स मिलने वाले हैं, कौन से वैलिड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कौन से ऑब्जेक्शन सही रहे, उस हिसाब से मिलेंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि ये जो ऑब्जेक्शन हुए हैं या फिर इनके मार्क्स हमें कैसे पता लगेंगे, किस क्वेश्चन के हमें मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर तो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, किस शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन में होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अब ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए क्या होता है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी ट्रिपल एससी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कंडक्ट होती है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, इसमें जो वैकेंसी होती है, इसमें देखिए कभी भी वैकेंसी आती है तो रिवाइज्ड आंसर की जरूरत आती है। अगर कोई गलतियां होती हैं तो ऑब्जेक्शन होता है, ऑब्जेक्शन के बाद फिर से जो है वहां पर रिवाइज्ड आंसर की प्रोवाइड की जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अभी रिवाइज्ड आंसर की का कोई जो है खास नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक उम्मीद है कि 80% उम्मीद है कि आपकी जो आंसर की है वो फिर से आएगी, ठीक है। तो ये कब तक आ सकती है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब थोड़ा सा समय और भी रिजल्ट में लगने की उम्मीद ज़्यादातर लग रही है। क्योंकि जो चीज़ें बिल्कुल राइट है मैं वो बता रहा हूँ। ये नहीं कि होता कि भाई आप लोग हमने कह दिया, क्योंकि अगर बता दिया कि रिजल्ट इस दिन आ रहा है तो आप बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। अगर आज कह भी दिया उस दिन नहीं आया तो फिर आप कहोगे। लेकिन जो ऑथेंटिक जानकारी हमें मिलती है, जो हमने कहा था कि मैं ये भी बता देता हूँ कि हमने ये चीज़ें कही थी कि सितंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उस माध्यम से कहा था जिस हिसाब से विभाग में अभी जो कार्य चल रहे हैं उस हिसाब से हमने बताया था, जो भी जानकारी पता हुई थी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये जो चीज़ें सूचना मिल रही है कि जो क्राइटेरिया है इस काम का, ठीक है, ये प्रोसेस का, तो अभी आंसर की पर है। यानी जो वैलिड आंसर की वैलिड जो उस दिन नोटिस आई थी उसको लेकर के काम चल रहा है। यानी कि आपकी आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की आने की पॉसिबिलिटी 80% है, आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी आती, हो सकता है रिजल्ट अगर जल्दी पब्लिश करना चाहेगा तो रिजल्ट आपका आंसर की नहीं देगा, वो डायरेक्टली आपका रिजल्ट प्रोवाइड पहले कर देगा और रिजल्ट में ही आपका जो मार्क्स है वो ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि भाई आपका जो यहाँ पर आंसर की है, ठीक है, वो आपका जो है पहले देखने को मिल सकता है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है ये चीज़ें बता दूं। देखिए, क्योंकि अगर रिजल्ट अगर आना होगा तो मार्क्स ऐड कर सकता है उसमें, अगर जल्दी आना होगा तो। बाकी जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि अगर आंसर के आने के बाद रिजल्ट आएगा तो कम से कम मान के चलिए कि आपका करीब 20 सितंबर तक का भी समय लग सकता है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान अभी थोड़ा सा सुन करके ये लगेगा कि बाप रे फिर से यहाँ डेट बढ़ गई या फिर इतना समय लग जाएगा, तो आप प्रेशर में हो जाते हो। बिल्कुल अगर मैंने आज कह दिया कि चलो भाई ठीक है 1 सितंबर को रिजल्ट आ रहा है, ठीक है,
अब ये मैंने बता दिया तो आप खुश रहोगे, चलो 4-5 दिन बचा है, वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको हल्का फील होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए आपको पहले से ही डिमोटिवेट होना ही नहीं है। ये मानता हूं कि परेशानी होती है, कष्ट होता है इतने समय से, लेकिन बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां तक जो सच है मैं वो बता रहा हूं कि अगर इस हिसाब से क्राइटेरिया, अगर देखिए रिजल्ट आना होगा तो मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा। अगर आंसर की नहीं आती है तो फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अगर आंसर की आनी होगी तो ये आंसर की जो है आपके करीब 30 तारीख तक, यानी कि इसी मंथ में, ठीक है, 30 अगस्त तक करीब आसपास तक जो है आपके आंसर की प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो जल्द देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी जो भी जानकारी हमें मिलेंगी वो जरूर बताएंगे, ठीक है। तो काफ़ी शिफ्टों को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, प्रोग्राम वाइज डिपेंड करेगा। जैसे शिफ्ट यहाँ पर देखे आपने, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो शिफ्ट दी है तो आपने शिफ्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। पूरी शिफ्ट यहाँ पर दी गई है तो हमें बताने की अलग से ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, आपने पहले से ही देखी है।